नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमित सर में। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा चाल समय दूरी, और उसके बारे में भी पूरा डिटेल से समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें जो चाल समय दूरी रहती है, चाल जो होती है एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी का फार्मूला जो रहता है, इसका एक फार्मूला, मुख्य फार्मूला जो रहता है वो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। या D इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें अगर आपको चाल निकालने हैं तो समय का भाग इधर आएगा, दूरी में समय का भाग लग जाएगा, तो चाल बराबर बन जाता है दूरी बटे समय। अगर समय निकालना है तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। अगर इसमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, चाल इधर जी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये इधर एक चाल दूसरी है y मीटर प्रति सेकंड है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमें मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटा ऊपर रखेंगे, मतलब 5/18 का गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो छोटे से बड़े में आएंगे, तो बड़ा ऊपर रखेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। छोटे से बड़े में जा रहे हैं मतलब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, घंटा से सेकंड में जा रहे हैं मतलब छोटे में जा रहे हैं, तो 5/18 का गुणा कर देंगे। और छोटे से बड़े में आ रहे हैं मतलब सेकंड से घंटे में आ रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं, तो 18/5 का गुणा करेंगे। आपको एक उदाहरण से समझ लो, जैसे मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है किसी गाड़ी की, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाएंगे तो 25 गुणे 18/5, तो 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो गाड़ी की जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बनेगी भी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये बन जाएगा, 5 बार कटेगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाल हो जाएगी। अच्छा, 18/5 और 5/18 जी कहाँ से आता है? तो इसके लिए आप जैसे मान लो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर को मीटर बदल देंगे, और सेकंड जो होते हैं 1 घंटे में वो होते हैं 3600। तो इसे अगर हम काट देंगे तो ये 2 से 1 बार और कटेगा 5 बार, और 2 से 1 बार कटेगा 18 बार, तो इससे मिल जाता है 5/18, मतलब मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18। इसी का उल्टा किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहे हैं तो 18/5, और 5/18, 18/5 का मतलब ये रहता है, अगर कोई गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है तो वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगी। कोई गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है तो वो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगी। अगर कोई गाड़ी इधर आप 5-5 बढ़ा दो तो इधर 18-18 बढ़ेंगे, इधर 2.5-2.5 बढ़ा दो, इधर 9-9 बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप आगे भी बदल सकते हैं। हो गया। अब देखते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर एक व्यक्ति कहीं एक निश्चित स्थान पर जाकर और वापस लौट के आता है, तो मान लो यहाँ x से, यहाँ से मतलब एक स्थान A है और एक स्थान B है, यहाँ से इसके जाने की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, जाने की चाल है, और वापस आने की चाल जो है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दूरी आने जाने की समान है, A से B तक गया, B से A तक वापस आया, तो इसकी औसत चाल बराबर हो जाएगा, आने जाने की जब दूरी समान हो तभी इस मेथड को लगाते हैं। औसत चाल बराबर
2xy अपॉन x प्लस वाई, दोनों चालों का गुणनफल का 2 गुना बटे चालों का योगफल 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर तुरंत ही कर दे, अगर कहीं कोई व्यक्ति जाता है और जाने के में चाल अलग रहेगी, आने में चाल अलग रहेगी, और समय का योग दिया जाए, यहाँ लिख लो समय का योग, और एक तरफ लिखो समय का अंतर। दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये क्लियर कर लो। समय का अंतर, जब योग दिया जाए आने और जाने का, तो आपको लगाना है x बाय x की चाल से गया और y की चाल से वापस आया अपॉन x प्लस वाई, और गुणे t मतलब टाइम, समय का गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगी दूरी। दूरी बराबर आ जाएगा आपका, दूरी बराबर योग दिया जाएगा तो हमें यहाँ योग करेंगे, अंतर दिया जाए तो यहीं पे अंतर कर देंगे x बाई अपॉन x माइनस वाई इंटू टी। समय का अंतर दिया जाएगा, उस अंतर का गुणा यहाँ कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये हमेशा घंटे में ही लेना है, समय को घंटे में लेना है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी, इसलिए यहाँ पे अगर मिनट में है तो 60 से भाग दे के घंटा बनाएंगे। क्वेश्चन है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या है? मतलब आने और जाने का कुल समय 5 घंटे है। तो दूरी बराबर हमने बताया था अभी आपको कि जब आने और जाने का टोटल समय दिया जाए तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल गुणे टाइम। तो यहाँ d बराबर आ जाएगा आपका 3 की स्पीड से गया और 2 की स्पीड से वापस आया, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और कुल समय जो लगा वो भी 5 घंटे है। तो 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 किलोमीटर दूरी होगी घर से स्कूल की। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो यहाँ पे कुल समय दिया गया है, मतलब योग दिया गया है, तो योग वाला ही फार्मूला लगा लेंगे अपन। x इंटू वाई अपॉन एक्स डी बराबर होता है x प्लस वाई इंटू टी। तो यहाँ जो टाइम दिया गया है वो 5 घंटे 48 मिनट है। 48 मिनट को भी घंटे में बदलेंगे तो ये 5 सही 48 बटे 60 कर देंगे। तो इसे काटेंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 55 25 4 29, 29 बटे 5, ये घंटे बन जाएंगे आपके। तो यहाँ जाने की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, योग हो जाएगा 29 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा करेंगे 29 बटे 5 का जिस समय है। तो यहाँ पे 29 से 29 कट जाएंगे, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 चौकू 20 किलोमीटर दूरी हो गई। ये टोटल दूरी आपकी आने उसकी एक तरफ से दूरी जो रहेगी उसके द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर निकल के आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो इसमें समझने की बात ये है, एक बार जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। आपको यही देखना है, मेन चीज़ देखना है लेट, और उसके बाद 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर आपको दोनों बार लेट आए, दोनों बार लेट हो तो समय घटेगा, समय का अंतर करेंगे, अंतर या घटाएंगे। दोनों बार पहले पहुंचे, पहले हो तो समय को जोड़ेंगे, योग करेंगे। एक बार पहले उसके बाद फिर एक बार बाएं,
वो बाय नहीं मतलब बाद, पहले एक बार बाद, तो आपको समय को दोनों बार पहले के लिए भी अंतर होगा और दोनों बार बाद के लिए भी अंतर ही होगा, घटाएंगे ही और इसके लिए जोड़ेंगे, एक बार पहले और एक बार के लिए जोड़ेंगे। आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखना है, बस 3 चीज़ें याद रखना है। पहले पहले हो तो घटाएंगे, बाद बाद हो तो घटाएं, मतलब सेम होगा तो घटाएंगे, अपोजिट होगा तो जोड़ेंगे, मतलब एक बार पहले और एक बार बाद है तो जोड़ लेंगे समय को। तो यहाँ पर एक बार पहले और एक बार बाद है, तो आपको यहाँ पे करना है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। तो समय का अंतर जो रहे, डिफरेंस ऑफ टाइम जो रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो जाने की चाल जो दे रहा था वो दे रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल दे रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और एक बार 40 किलोमीटर प्रति। अंतर कितना पड़ रहा है? 10 किलोमीटर का। और समय का अगर अंतर देखेंगे तो 10 मिनट लेट था और 5 मिनट पहले हो गया, मतलब एक बार बाद है एक बार पहले है, तो जोड़ देंगे 10 और 5 15, जो मिनट है इन्हें घंटे में बदल देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। तो एक जीरो से ये जीरो काट देंगे, 20 से 2 बार कटेगा, 20 से 3 बार कटेगा और 3 से ये 3 भी कट जाएगा। तो दूरी जो निकल के आएगी 15 दूनी 30 किलोमीटर दूरी निकलेगी। 30 किलोमीटर टोटल दूरी है। इसमें बस समझने की बात यही है, बस इसको अगर क्लियर बना रहेगा तो कभी सवाल में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है या देर हो जाती है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे दोनों बार देर से पहुंच रहा है तो इसलिए समय घटेगा। तो यहाँ पे जो चालों का गुणनफल बनेगा 10 की स्पीड से जा रहा है और 12 की स्पीड से जा रहा है बटे 10 और 12 का अंतर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और गुणे समय का अंतर होगा। यहाँ पे 10 पहले जा रहा है तो 15 मिनट देर से पहुँचता है, फिर 5 मिनट देर से, तो 15 में से 5 घट जाएंगे, तो देर ही देर है इसलिए घट जाएंगे, तो अंतर आएगा 10 मिनट का। और 10 मिनट का जो अंतर आएगा उसे घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई और 6 से जी 2 बार कट गया और 2 से जी कट गया, तो जो दूरी आ गई है वो आ गई आपकी 10 किलोमीटर। पूरा कट गया, यहाँ 10 किलोमीटर बचा है, तो आंसर हो गया 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये 10 किलोमीटर दूरी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को 2-3 तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो समझें। और वैसे सभी मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल छोटा बताएंगे। तो पहले इसकी चाल पता नहीं कितनी है, मान लो चाल इसकी एस है, स्पीड एस, और उसने क्या किया, अब इस एस में दोनों चाल का गुणनफल करेंगे, चालों को अंतर करेंगे, तो 3 बढ़ा दी तो एस प्लस 3 कर देंगे अपॉन इनका अंतर रहेगा 3, जे एस प्लस 3, तो 3 ज़्यादा है तो 3 अंतर हो गया। 40 मिनट है, इन्हें 60 से गुणा कर दो, जे आपकी दूरी बन जाएगी। लेकिन दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल जो इधर बनेगी वो एस माइनस 2, 2 घटा दी इसमें दोबारा में, बटे 2 कर देंगे, यहाँ भी 40 बटे 60 हो जाएगा। तो इसमें एस की वैल्यू अगर निकालेंगे 40 बटे 60 से 40 बटे 60 कट गई, यहाँ एस से एस कट गया, तो इस 3 का गुणा इधर होगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6। तो जी 2s इधर ले जाएंगे तो 6 इधर आएंगे, 12 हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे आगे, तो s बराबर 12, जे आपकी चाल आ गई। ये वैल्यू कहीं यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो तो दूरी आ जाएगी, दूरी पूछ रहा है सवाल में, तो यहाँ लगाएंगे तो 12 गुणे 15 बटे 3 और समय का गुणा करेंगे 40 बटे 60। ठीक है भाई, 3 से जे 4 बार कट गए, 15 चौकू 60, जे कट गए, बचा कितना 40। तो जे 40 किलोमीटर जो है वो निश्चित दूरी 40 किलोमीटर है। पहला तरीका ये हो गया। अगर इसी को दूसरे तरीके से समझें तो आप एक तरफ लिख दो यहाँ पे चाल और एक तरफ लिख लो समय। समझें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो चाल पहले 3 बढ़ा रहा है फिर 2 घटा रहा है। यहाँ पे भी मिनट 40 लग रहे हैं, 40 कम 40 ज़्यादा। अब हम जब चाल बराबर निकालेंगे तो हम करेंगे चालों का गुणनफल। तो इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और गुणे समय का योगफल 40 40 80 बटे इन दोनों के तिरछे गुणनफल का अंतर। तो इनमें अंतर आएगा भाई, जे 4 तिया 12 120, जे 80 हो जाएगा तो अंतर 40 का ही पड़ेगा। तो 40, तो ये 40 दूनी 80। तो देखो भाई चाल आ गई आपकी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी चाल निकल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर समय निकालना हो तो आपको समय बराबर करना है तो समय का गुणा करो, समय का गुणनफल मतलब 40 गुणे 40 और गुणे चाल का योगफल। तो 3 और 2 5 बटे इनका तिरछे गुणनफल का अंतर, वो 40 ही रहेगा, 40 से 40 कट गए। लेकिन ये समय जो है ना, ये यहाँ मिनट में है, ये 40 मिनट था और ये भी 40 मिनट था, इसलिए समय निकालते समय इसमें 60 का भाग देके इसे घंटे में बदल लेंगे। तो इसे घंटे में बदलेंगे तो 20 दूनी 20 तिया, तो 10 बटे 3 घंटा लगेगा, 10 बटे 3 घंटा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल बराबर दूरी बराबर आएगा चाल, चाल कितनी हो गई आपकी 12 गुणे समय है 10 बटे 3, 3 से काट देंगे 4 बार, 4 दही 40। तो ये आपका 40 किलोमीटर दूरी निकल आई। दोनों तरीकों में से कौन सा अच्छा लगा बताएं और दोनों समझने की कोशिश करें। कोई आदमी निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे का कम समय लगता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो आप इसमें पहले दूरी उसकी चाल पता नहीं है तो चाल एस मान लेंगे, और जब ये बढ़ा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो एस प्लस 6 हो जाएगा, और अपान में इनका अंतर 6 और समय जो लग रहा है 4 घंटे कम समय लगता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। एस और इसमें 6 इसमें घटा देता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस इंटू एस माइनस 6 अपॉन 6 इंटू समय 6 घंटा लगता है, 6 लिख देंगे। तो ये बटे के 6 काट दो, एस से एस काट दो, 4 का गुणा 4 यहाँ से 2 बार काट सकते हो 2 से, और ये 3 बार काट सकते हो, गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा। तो 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 18, 3 का गुणा इसमें हो गया। तो जी 2s इधर जाएंगे तो बचेगा s, और 12 18 इधर आएंगे तो 18 और 12 30 हो गया। मतलब उसकी कार की स्पीड जो निकल के आ गई वो 30 आ गई। अब ये स्पीड यहाँ लगा दो चाहे वहाँ लगा दो, एस की जगह पे वैल्यू लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा आपका 30 गुणे 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 बटे 6 और गुणे 4। तो 6 से ये काट डालो, 6 से 5 बार कट गया। तो 4 पंचे 20, 36 दूनी 72, 720 किलोमीटर निश्चित दूरी है ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो जैसे उसकी वास्तविक चाल मान लो, पहले उसकी वास्तविक चाल जो थी वो x थी, इसमें उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया तो x प्लस 20 हो जाएगी, s1 इंटू s2 अपॉन इनका डिफरेंस 20, और समय जो दिया गया है वो बचत होती है 1 घंटे की, बराबर दूरी जो दे रहा है वो दी है इसने 600 किलोमीटर। अब इधर हम 20 ले जाएंगे तो बनेगा x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 600 दूनी 12,000, 6 दूनी 12 और 3 जीरो 12,000। अब हमें इसके या तो इसका गुणा करके 2 घात समीकरण बनाना है। 2 घात समीकरण बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें इसके फैक्टर बना लेना है। फैक्टर ऐसे बनाना है, एक बार 20 ज़्यादा होना चाहिए, एक संख्या 20 कम होनी चाहिए। तो इसे हम 100 और 20 120 मान लें तो उनमें अंतर हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 100 लगा दें फैक्टर में, ये 100 है और अंदर में
20 ज़्यादा है तो 120 है, अगर इनका गुणा करेंगे तो 12,000 आएगा, यही आ जाएगा। तो वास्तविक चाल जो मानी थी वो मानी थी x, मतलब आपकी जो चाल है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये है आपका आंसर, इसमें सी नंबर दिया गया है। इसके बाद अगर दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो आपको देखना है 600 किलोमीटर तक पहुंचना है, तो आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, इधर चाल लिख लो, इधर समय लिख लो। समय दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी है तो 1 घंटा बचा। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता तो 2 घंटे बचते। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता तो 3 घंटे बचते। अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता तो 4 घंटे बढ़ते। मतलब 20-20 बढ़ाते जा रहे हैं, इधर 1-1 घंटा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो 5 घंटे बढ़ते। अगर वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो 6 घंटे बढ़ते। अब आपको ये देखना है इसमें डिफरेंस, इसका गुणा यहाँ करो और इसका गुणा यहाँ करो, जितनी दूरी दी वहीं तक जाना है। तो देखो 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, 120 का गुणा 5 में करेंगे तब भी 600 ही आएगा, अपनी दूरी 600 किलोमीटर ही थी। तो आपकी जो चाल थी वो थी, रियल वास्तविक चाल जो थी वो थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे लग रहे थे उसे 6। अब उसने चाल कर दी 120 तो घंटे लग रहे हैं 5, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों तरीकों में से दोनों अच्छे हैं, ये ओरल वाला तरीका है, ये लिखित वाला तरीका है। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, और इसके जो टाइप बचे हुए हैं वे नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। और सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में, सभी में वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।